तैयार रहिए, स्टार्ट। अपीलार्थी अपने अपने मामले के परिवादी गण हैं। स्टॉप। नाथू सिंह के मामले में अपीलार्थी परिवादी की पुत्री का विवाह मामले के निजी प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त के साथ दिनांक 14/2/2014 को संपन्न हुआ था, जो अपने वैवाहिक गृह ससुराल में दिनांक 2/1/2021 को संदेहास्पद स्थिति में मृत पाई गई थी। स्टॉप। अतः अभियुक्त गण के विरुद्ध परिवादी की ओर से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 7/2021 अंतर्गत धारा 304 ख और 498 क भारतीय दंड संहिता, सपटित धारा 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मसेरी गाजियाबाद के आधार पर उसका अभियोजन प्रारंभ था। स्टॉप। दूसरे मामले में अपीलार्थी परिवादी ओम पाल सिंह के भाई और पुत्रों पर अभियुक्त गण ने हमला किया था, अतः उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 504 सपटित धारा 34 के अंतर्गत अभियोजन प्रारंभ किया गया। स्टॉप। दोनों मामलों में अभियुक्त गण ने अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 8/2/2021 एवं 28/1/2021 पारित किया, जो सामान्य भाव के थे। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप दांडिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1700/2021 में पारित आदेश दिनांक 8/2/2021 निम्न प्रभाव का था। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर लाए गए तत्वों का अवलोकन करने के बाद तथा साथ ही साथ पी चिदम्बरम बनाम डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट AIR 2019 SC 4198 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा अभियुक्त की कंप्लिसिटी के विचार में यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अपने विवेकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु कोई आधार नहीं पाती है। स्टॉप। फिर भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की पूर्णता के विचार में और अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक आज की तिथि से 90 दिनों के भीतर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और आत्मसमर्पण करेगा तथा जमानत के लिए आवेदन करेगा। उनकी जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पर अमरावती और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004-57 AIR 290 में इस न्यायालय के द्वारा और साथ ही साथ लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 3 ADJ 322 SC के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार विचार किया जाएगा और विनिश्चित किया जाएगा। स्टॉप। तब तक आवेदक गण के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी। स्टॉप। पेरा। उपर्युक्त प्रभाव के आदेशों से व्यथित होकर उपर्युक्त मामलों के परिवादी गण ने यह SLP अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय
जबकि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने के अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा हो, तब भी क्या उपर्युक्त आशय का आदेश निर्देश जारी करते हुए आवेदक अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? स्टॉप। अर्थात जब न्यायालय आवेदक गण के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर रहा है, तब क्या उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जा सकता है? स्टॉप। पेरा। निर्णय 1। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 और हाल ही में इस न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा सुशीला अग्रवाल 2020 5 SCC 1 के मामले में दिए गए इसका निर्वचन तथा स्थापित विधि के विचार में स्पष्ट है कि चाहे वह एक सत्र न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, कुछ निश्चित विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में वह समय की एक निश्चित अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान करने का निश्चय कर सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे अवश्य ही कारण दर्शित करना होगा। स्टॉप। फिर भी यदि धारा 438 के अंतर्गत जमानत प्रदान की जाती है, तब वह सामान्यतया किसी नियत अवधि तक के लिए सीमित नहीं होता है और यह विचारण की समाप्ति तक जारी अस्तित्व में रहता है। स्टॉप।